अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस बनाते हैं। लास्ट लाइव सेशन में आप लोगों ने मुझसे बार बार बच्चे की रूटीन के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी इसी के ऊपर बनाई जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, हाउ टू सेट बेड टाइम रूटीन फॉर बेबी, यानी कि बच्चे की सोने की रूटीन कैसे बनाएं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर माँ के लिए जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेड टाइम रूटीन, यानी कि हर बच्चे की एक लाइफस्टाइल होता है, उसका कुछ जागने का टाइम होता है, कुछ सोने का टाइम होता है और ये सारे टाइम्स माएँ सेट करती हैं। और अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का टाइम सेट नहीं किया तो इस वीडियो को देखिए और इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेड टाइम रूटीन के फायदे क्या हैं। बेड टाइम रूटीन सेट करने के कुछ फायदे बच्चे को होते हैं और कुछ फायदे आपको होते हैं। जैसे कि बच्चे की साउंड हेल्थ रहती है, यानी कि सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर नींद पूरी करता है, इसलिए वो साउंड स्लीप लेता है और इस तरह उसकी सेहत अच्छी रहती है। क्योंकि अक्सर जो प्रोटीन्स हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं वो रात के टाइम काम करती हैं, जब बाकी सिस्टम्स काम नहीं करते ये वाले सिस्टम्स फिर अपना काम करते हैं। तो इसलिए अगर बच्चा एक साउंड स्लीप लेता है तो उसकी हेल्थ भी साउंड होती है। काल्म बेबी, यानी कि बच्चा इरिटेटेड नहीं होता, वो खामोश रहता है, वो बिला वजह रोता नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर नींद पूरी हुई होती है। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों से रोता नहीं, बल्कि वो चीजों का मुआयना करता है और जल्दी ही खेलना शुरू हो जाता है। यू आर रिलैक्स्ड। अगर आप वर्किंग वीमेन हैं या आपको घर के काम काज भी करने होते हैं, तो अगर आपका बच्चा टाइम से सोएगा तो आप भी टाइम से सो सकेंगी या आपको भी कोई टाइम अपनी जात के लिए मिल जाएगा। इस तरह से आप भी रिलैक्स हो जाएंगी। वरना अक्सर माएँ जब बच्चा सही सोता नहीं तो वो इरिटेटेड हो जाती हैं और वो हर एक के साथ गुस्से वाला बिहेव करती हैं और इस तरह से वो नेगेटिव कमेंट्स का शिकार हो जाती हैं। बेबी इजंट टायर्ड, यानी कि बच्चा तनाव का शिकार नहीं होगा, वो सारा दिन रिलैक्स रहेगा और वो अपने टाइम को एंजॉय करेगा और इजीली दूध वगैरह पिएगा, ताकि उसकी वजह यह है कि उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा और वो रिलैक्स होगा। प्रेपरेशन फॉर बेड टाइम रूटीन, इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीकाकार अपनाना होगा जिसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। जैसे कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 0 to 6 वीक बेबी, यानी कि 6 हफ्ते का बच्चा तकरीबन अपनी रूटीन सेट नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा चीले से निकलने के बाद अपनी रूटीन सेट करता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि अभी उसकी कॉलिक जो है ओपन हो रही होती है, उसकी मुख्तलिफ सिस्टम्स प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर रहे होते हैं, इसलिए उसे कभी पेट में दर्द भी हो सकता है, कभी वो नॉर्मल भी हो सकता है। इन वजूहात की वजह से पहले 6 हफ्तों तक बच्चा अपनी रूटीन नहीं बनाता। अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि बस बेस्ट एज ऑफ बेड टाइम रूटीन क्या है, यानी कि सोने की रूटीन बनाने के लिए बच्चे की मुनासिब उम्र क्या है। तो ये आपको मैं बताती चलूँ कि 3 से 6 महीने का बच्चा एक प्रॉपर रूटीन बनाने के लिए तैयार होता है। इस स्टेज पे अगर आप बच्चे की रूटीन बना लें तो आप भी ठीक रहेंगी और बच्चा भी ठीक रहेगा। तो चलें अब आपको बताती चलूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपने लेट हिम और हर अवेक बिफोर बेड टाइम, यानी कि सोने के टाइम से पहले जगा कर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे के सोने का टाइम 10 बजे सजेस्ट किया है, तो आपको चाहिए उससे कम से कम 3 घंटे पहले तक बच्चा सोया ना हो। अब उसके लिए आप जो कर सकती हैं वो कीजिए, जैसे कि आप बच्चे को थोड़ा भूखा रख सकती हैं तो भूखा रखिए ताकि वो सोए नहीं, या बच्चे को आप ओपन रख दीजिए ताकि वो सोए नहीं, या आप बच्चे के सर पे शोर लगा दें, टीवी लगा दें या उसकी रोशनी तेज कर दें कमरे में। ऐसे कोई जो टिप आपके लिए आजमूदा हो वो आप अप्लाई कीजिए ताकि बच्चा सोने के टाइम से एटलीस्ट 3 घंटे पहले तक सोया ना हो। लेट हिम और हर ओपन विदाउट डायपर, ये इसके 2 फायदे होते हैं कि आप खाली बच्चे को अंडरवेयर पहनाकर लिटा दीजिए, वार्म जामा विछाई के ऊपर लिटा दे, जो ऑयल क्लॉथ होता है, उसके अलावा जो कपड़े तैयार किए जाते हैं फला लाइन वगैरह के, उसके ऊपर बच्चे को लिटा दीजिए। एक तो ऐसे करने से कि बच्चा ओपन रहकर वो फ्रेश फील करता है और अगर उसको रैशेस वगैरह हुए हों तो उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जब बच्चा ओपन होता है तो वो टांगे बाजू ज्यादा तेजी से चलाता है। ऐसा करने से बच्चे को गैस का मसला नहीं होता और बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी ग़िज़ा को हजम करता है। तो ये एक टिप आपके 2 काम आएगी। एक तो इससे बच्चा सोएगा भी नहीं और दूसरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। उसके बाद आप उसको मसाज दीजिए। अगर सर्दियां हैं तो आप गर्म तासीर रखने वाले ऑयल्स के साथ उसको मसाज दीजिए। अगर गर्मी है तो आप उसको नॉर्मल
ऑयल्स के साथ मसाज दीजिए। मसाज देने से ये होगा कि उसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी बॉडी अब रेस्ट करना चाहेगी और इस तरह से वो अच्छी नींद ले पाएगा। इसके बाद आप बच्चे को नहलाएं। अगर सर्दियां हैं तो कमरे को पहले प्री हीट कर लें, हीटर लगा लीजिए ताकि बच्चा जब बाहर आए नहा के तो उसको सर्दी न लग जाए। इस तरह करने से आप जब बच्चे को मसाज के बाद नहलाएंगी तो बच्चा बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेगा और उसको सुकून की नींद आने के चांसेस होंगे। इसके अलावा जो कमरा आपने बच्चे के सोने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है उसमें खामोशी होनी चाहिए। कमरे में बिला वजह का शोर या टीवी की आवाज या मोबाइल्स की आवाज नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे को जब खामोशी की फीलिंग आए तो वो सोना शुरू कर दे। इसके अलावा लाइट आप हल्की कर दें या बुझा दें। इस तरह करने से बच्चे को पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद कि अब ये मेरा सोने का टाइम हो गया है। अगर आप उसको लाइट में सुलाया करेंगी तो इस तरह कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बच्चे के जो उसको रिलैक्स नहीं होने देते। लाइट ऑफ करने की वजह से बच्चे में वो हार्मोन्स नहीं बनते और बच्चा सुकून की नींद सोता है। उसके अलावा जो बहुत अहम टिप है वो ये है कि मेक हिम और हर फिल, यानी उसका पेट भराएं। अगर बच्चा कुछ खाता है तो आप उसको खिलाएं और अगर आप उसको अपना फीड देती हैं तो दोनों साइड से उसको बारी बारी दूध पिलाइए। ये काम आपने उसके सोने से 1 घंटा पहले स्टार्ट करना है। उसको नहीं भी भूख हो आप उसको डकार दिला कर उसको अच्छी तरह पेट फिल कराएं ताकि कम से कम वो 3 से 4 घंटे उसको भूख ना लगे। इस तरह करके उसकी रूटीन आप बना पाएंगी। यूज स्लीप एड टूल्स, यानी कि नींद लाने वाली चीजें इस्तेमाल करें। जैसे कि कुछ बच्चे झूला लेकर सोना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे चूसनी लेकर सोना पसंद करते हैं या कुछ बच्चे दूध पीकर सोना पसंद करते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो आपका बच्चा पसंद करता है उसको आप कंसीडर कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद है कि फिक्स अ स्पेसिफिक प्लेस, एक ही जगह खास तौर पर चुन लिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा अपने इर्द गिर्द की चीजों को जब देखता है तो उससे वो मायूस होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा एक ही जगह पर बार बार आप सुलाने की कोशिश करती हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये अब मेरे सोने का टाइम है और ये मेरे सोने की जगह है। इस तरह एक उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल फीलिंग आ जाती है कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया है। फाइंड द रिलैक्सिंग पॉइंट्स ऑफ योर बेबी, यानी कि बच्चे के आराम वाले पॉइंट्स ढूंढिए। जैसे कि कुछ बच्चे सर पे हाथ फेरने से रिलैक्स महसूस करते हैं, कुछ बच्चे सर हल्का हल्का दबाने से रिलैक्स महसूस करते हैं, कुछ बच्चे कमर को थपथपाने से रिलैक्स महसूस करते हैं, कुछ बच्चे टांगों को दबाने से महसूस करते हैं रिलैक्सेशन। तो आपने मुख्तलिफ तरीके करके देखने हैं कि आपका बच्चा किस चीज से रिलैक्स महसूस करता है, तो वो काम आपने उसको सुलाने के लिए करना है। कीप द मिल्क सप्लाई नियर, अगर आप अपना दूध नहीं पिलाती तो आपको चाहिए कि आपके पास दूध का डब्बा, बॉइल्ड वाटर और उसके अलावा आपके पास फीडर वार्मर हो ताकि आपको उठ के ना जाना पड़े। और अगर आपको पता चल जाए कि बच्चा 3 से 4 घंटे बाद दूध मांगता है तो बेहतर है कि आप उसके उठने से पहले अलार्म लगा लें, उसका दूध प्रिपेयर कर लें। इस तरह करने से बच्चा की नींद ज्यादा खुलती नहीं है, जब वो नींद में ही दूध पी के और देर सो जाता है। इस तरह करने से बच्चा ज्यादा देर सो पाता है। अगर आप दूध लेने के लिए दूर चली जाएंगी और देर से वापस आएंगी तो बच्चा लाजमन उठ जाएगा और उसका स्टेमिना खराब हो जाएगा और फिर वो नहीं सोएगा। और एक अहम चीज है कि उसको डकार दिलाइए। जब तक आप महसूस ना करें कि आप उसको प्रॉपर तरीके से डकार आ चुके हैं तो उसको मत लेटाइए। ये भी एक टिप है बच्चे के लिए। और इसके अलावा आपको चाहिए कि उसको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाइए जिससे वो फार्ट करे ताकि उसको बाद में पेट में दर्द ना हो गैस की वजह से। ऐसे एक्सरसाइज हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको कर सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चे की पेट की साइड के ऊपर मुंह से प्रेशर दे सकती हैं। इस तरह करने से बच्चे को जो हवा का मसला होता है वो खारिज हो जाता है। जब ये सारी चीजें बच्चे की दूर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बच्चा हेल्दी महसूस करेगा और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा खाली एक्सरसाइज से गैस से छुटकारा नहीं पाता तो फिर आप ग्राइप वाटर यूज कीजिए। ग्राइप वाटर के बारे में मैं आप लोग को बार बार बता चुकी हूँ कि ग्राइप वाटर को हल्का सा वार्म कीजिए, उसके बाद बच्चे को पिलाइए, उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आप मेरी सजेशन में लेना चाहती हैं ग्राइप वाटर तो वो फिर आप नौनिहाल वालों का ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये सारी अगर आपके हर्बे काम ना करें तो फिर आपको चाहिए कि कुछ दिन बच्चे को सोने वाले कतरे दीजिए, वो आप अपनी डॉक्टर से लिखवा लीजिए। वो बच्चे का वजन देख के आपको उसकी डोज बताएंगी। आमतौर पे 6 से 7 ड्रॉप्स होते हैं, वो देकर आप 2-3 दिन बच्चे को सुलाइए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि ये तमाम काम जो मैंने कहे हैं वो करके उसी टाइमिंग पे बगैर ड्रॉप्स के उसको लटाइए। इंशाल्लाह बच्चा अपनी रूटीन बना लेगा। एक टिप और भी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे को सुलाते हुए कोई एक पर्टिकुलर टर्म बोला करें, जैसे कि कोई पोएम
या लोरी या कोई ऐसी सूरत जो आप फ्रिक्वेंटली बोल सकती हैं, वो आप बच्चे को सुनाया करें, ताकि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे ये आवाज़ आती है। तो जब आप वो चीज़ बोलने लगेंगी तो बच्चा सोने लग जाएगा। और बच्चा जैसे ही सोने वाला हो तो इम्पोर्टेंट नोट ये बात आप कर लीजिए कि जब आप देखें कि बच्चा ड्रूसी हो रहा है, उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही हैं, तो उसको उसके बेड पर लिटा दीजिए। उसके बाद उसे सुलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको अपने आर्म्स पे सुलाएंगी तो फिर उसके बाद उसकी नींद खराब होगी और वो आपकी गोद का आदी हो जाएगा। अगर आप उसको उसकी प्रॉपर बेड के ऊपर लिटाकर कुछ दिन एफर्ट कर लेंगी और वहीं पे सुलाएंगी तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ सोना है। बच्चे बहुत ज़्यादा एडाप्टिव होते हैं, वो जल्दी ये बातें सीख जाते हैं कैसे और कहाँ सोना है। तो आप अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, स्पेशली उन मदर्स के साथ जिनके बच्चे उनको रात को सोने नहीं देते। और मेरी इस एफर्ट में आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि हम तमाम फीमेल्स तक ये नॉलेज पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।